हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं और आशा करती हूँ आप सब भी अपनी पूजा अर्चना बहुत ही धूमधाम से कर रहे होंगे। तो आज है कार्तिक पूर्णिमा और आज करनी है माँ तुलसा की विदाई। और मैंने किस प्रकार से माँ तुलसा की विदाई की वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपने किस प्रकार से किया वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपका कोई विशेष सुझाव हो तो वो भी बताइएगा। मतलब आपके यहाँ किस प्रकार से होता है, क्या सुझाव है, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले किसी भी देव वृक्ष की पूजा में सबसे पहले जो है उसे सींचा जाता है। तो सींचने का काम पहले करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारा सामान, मतलब जो भी सामान था, मैं सब अच्छे से ला कर यहाँ पे व्यवस्थित कर ली हूँ और आज मैं पूजा बाहर कर रही हूँ। तो सबसे पहले जल से माँ को जो है अर्पित करेंगे। जल मतलब माँ को सींचेंगे, कहने का मतलब है उन्हें जल दिया जाएगा। और आज माँ की विदाई है तो बहुत से लोग विदाई करने के बाद मतलब उसे दान में देते हैं। आप चाहें तो दान में दे सकते हैं, बट मैं दान में नहीं देती हूँ। मतलब मुझे थोड़ा सा मन में ही रहता है कि नहीं, मैं अपनी तुलसी जी को नहीं दे पाऊँगी। तो थोड़ा मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ। तो आप चाहें तो स्वयं मतलब घर पे रख सकते हैं या आप दान में दे सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद माता को थोड़ा सा हल्दी लगाया और रोली लगाए और मतलब जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप सारी चीज़ें अच्छे से अर्पित करें। अष्टगंध थोड़ा सा अर्पित किया, मतलब अष्टगंध में थोड़ी सी सुगंधी पड़ी रहती है इसलिए अष्टगंध भी अर्पित किया। फिर माता को थोड़ा सा इत्र अर्पित किया ताकि महकती हंसती मुस्कुराती माता जाएं। और फिर अच्छे से सिंदूर लगाया। मतलब सिंदूर लगाने में कोई कोताही मत करिए और सिंदूर लगाते समय अपने आंचल को ज़रूर पकड़ कर रखिए। मतलब कहते हैं आंचल इस तरह से नीचे लगाकर तब सिंदूर लगाया जाता है और बहुत अच्छा होता है। मतलब ऐसा पौराणिक कथाओं में वर्णित है। मतलब इस तरह से हमारे बड़े बुजुर्ग हम लोगों को बताए हैं कि इस तरह से कोई चीज़ की जाती है तो कहीं ना कहीं उसमें कोई अच्छी चीज़ ही होती है। तो इसलिए उन लोगों का कहना मानना चाहिए। थोड़ी बहुत चीज़ों को, अपनी परंपराओं को मानकर रखना चाहिए। और फिर वापस आप उसी हाथ से अपने मांग, मतलब अपने मत्थे पर या मांग में आप उसको लगा सकते हैं। इसे सुहाग लेना भी कहते हैं। मतलब रिटर्न में आप अपने मत्थे पर भी ज़रूर लगाएं इस तरह से। फिर माता को एक छोटा सा वस्त्र अर्पित करेंगे। तो मतलब जिस कपड़े का मैंने माता का वस्त्र बनाया था उसी में से थोड़ा सा कपड़ा मैंने माता को फिर से अर्पित किया और थोड़ा सा वस्त्र रूपी कलावा और कच्चा सूत मैंने अर्पित किया। फिर हम कर लेंगे माता की आरती। मतलब अच्छे से सारी प्रोसेस सेम पूजा की ही रहेंगी, बट अच्छे से करिए और मन से करिए, पूरे श्रद्धा भाव से करिए। तो अब हम लोगों ने कर लिया माता की आरती और दीपक का भी पूजन कर लेंगे। चाहे तो आप पहले करें या बाद में करें, वो आपकी इच्छा है। फिर 3 बार जल घुमा के जल मतलब दीपक को शांत कर लेंगे, वो बहुत ज़रूरी होता है। फिर माता का भरेंगे कोइछा। मतलब कोइछा भरना ऐसा हम लोग के यहाँ प्रोसेस होता है। मतलब ये किया जाता है इस तरह का प्रोसेस। तो 5 सेट पूड़ी, मतलब 5 जोटे जो पूड़ी होती हैं उस तरह से आप रख कर फिर उस पर आप कोई भी चीज़ मीठा, जो भी आपके यहाँ मीठा बना हो, या आप लड्डू, पेड़ा, मतलब जो भी आपकी इच्छा हो आप अपनी इच्छा अनुसार भोग लगा सकते हैं। तो उसका भोग लगाएंगे। और फिर एक मुख शुद्धि के लिए जो मैं हमेशा से भोग लगाती हूँ, पान सुपारी और लौंग इलायची कमलगट्टे का भोग, तो उसका मैंने भोग लगाया माता को और माता के पास ही इसको रख देंगे। मतलब ये प्रसाद स्वरूप है। आप चाहें तो अपने आस पड़ोस में दे दें या आपके घर के आसपास या आपके जो पुरोहित पंडित जी हैं उनको भी दान में दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें दान में दे सकते हैं। और नहीं संभव है तो आप स्वयं भी इसे प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। माँ के कोइंचे का प्रसाद रहता है तो उसे भी ग्रहण करना चाहिए। बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही पूर्ण फलदायी होता है और माँ की पूजन अर्चन का बहुत ही बेनिफिट है। मतलब अनंत फल मिलता है। इसके फल की गिनती भी नहीं आप कर सकते हैं, इतना फल मिलता है। उसके बाद जो 365 बाती का जो है दीपदान करना था वो मैंने कर लिया। आप 365 बाती का दीपदान एक अवश्य करें। नहीं 5 दिनों में कर पाए हैं या पूरे कार्तिक मास में नहीं कर पाए हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक दीपदान आप अवश्य करें, बहुत ही अच्छा होता है। पूरे वर्ष के किसी भी दीपदान को यदि आपने छोड़ दिया है या आपसे छूट गया है किन्हीं कारणोंवश, तो वो एक दीपदान से कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलता है। देखिए, पूरा तो नहीं मिलता है क्योंकि जब करना था तब करना था। आज आप कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी, बट हाँ, कुछ ना कुछ उसका अंश ज़रूर आपको मिलता है।
फिर उसके बाद मैं कर लूँगी छोटा-सा हवन, क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा का लास्ट डे है, तो एक छोटा-सा हवन ज़रूर कर लेंगे। आप 5, 7, 11, 21 जितनी भी आहुति आप करना चाहें, जितने भी शकल आप डालना चाहें, आप उतनी जो है आहुति कर सकते हैं। बहुत से लोगों के यहाँ पूड़ी वगैरह का जो है आहुति दिया जाता है, बहुत से लोगों के यहाँ खीर की आहुति जाती है। जिस तरह से आपके घर की परंपरा है, आप उस हिसाब से अपने घर की परंपरा के अनुसार कर सकते हैं। मतलब जो भी जिसके यहाँ जिस प्रकार से होता है, हम लोगों के यहाँ इस तरह से छोटा-सा हवन किया जाता है। मतलब आज कंप्लीट पूजा हो रही है कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक की, तो एक लास्ट में छोटा-सा हवन बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी पूजा की कंप्लीट मतलब कंप्लीट होने का जो है ये सिंबल है कि हाँ, आपने हवन कर लिया, आरती कर ली, तो अब ये पूजा कंप्लीट हो गई। और फिर इस तरह से जल घुमा लेंगे, मतलब अग्नि को शांत करने के लिए कहते हैं 3 बार जल ज़रूर घुमाया जाता है, आचमन की जाती है। तो इस तरह से आचमन कर लेंगे और फिर माता को प्रणाम कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद मैं तैयारी कर लूँगी कपूर आरती की। कपूर आरती सबसे ज़रूरी होता है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि कपूर आरती सबसे ज़रूरी होता है, कपूर आरती अवश्य करें। तो सबसे पहले दीपक पे हल्दी, चंदन, कुमकुम आदि जो है अच्छे से लगा लेंगे और फिर कपूर को प्रज्वलित कर लेंगे। तो कपूर आरती कितनी ज़रूरी होती है, ये बहुत सारी कथाओं में भी वर्णित है, तो कपूर आरती अवश्य करें। उसके बाद हम सब कर लेंगे कपूर आरती, मतलब मैं और मेरे बच्चे बेसिकली पूजा कर रहे थे, तो हम सब मिलकर कर लेंगे माता की आरती अच्छे से, क्योंकि आज माता हो रही हैं विदा, तो आरती वगैरह अच्छे से कर लें, अच्छे से पूजा पाठ कर लें। फिर कल से नेक्स्ट मंथ लग जाएगा, मतलब मार्गशीर्ष का महीना स्टार्ट हो जाएगा, माघ का महीना। तो अलग दिन, अलग प्रोसेस, अलग कार्य हो जाएंगे, थोड़े से मतलब थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि माता का तो सेवा रोज़ की तरह ही होंगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, बट हाँ, थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। फिर आरती करने के बाद 3 बार जल घुमा लेंगे और माता के भोग में मैं जल भी रख दूँगी, मतलब वो इसमें मैंने नहीं रखा था, तो वो अब मैं रख दूँगी। और फिर माता को हम सब मिलकर अच्छे से प्रणाम कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, मेरी पूजा हो गई कंप्लीट और ये कंप्लीट व्यू आप देख सकते हैं। तो माता की जो शादी मतलब जो विवाह का जो कार्यक्रम मैंने किया था, वो घर के अंदर किया था, मैंने मंदिर में किया था, और आज विदाई का सारा प्रोसेस जो है मैं बाहर कर रही हूँ, जहाँ पे मैंने माता को लगा रखा है, मतलब तुलसी माता का जहाँ पे क्यारी है, ये देखिए, ये मेरी जो है बाहर की का व्यू है, मतलब गार्डन का व्यू है, जहाँ पे माता तुलसा को स्थापित किया गया है, वहाँ जहाँ पे मैं पर डे जल चढ़ाती हूँ और दीपक वगैरह माता को प्रज्वलित करती हूँ, वहाँ पर मैंने रखा है। तो वहीं पर ये सारा प्रोसेस आज मैंने किया खुले में, क्योंकि मुझे हवन वगैरह भी करना था, तो ये हुआ कि वहीं पर करते हैं, और फिर बार-बार माता को इधर से उधर करना मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पर कर लूँ। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सिंपल तरीके से मेरी माता की पूजा संपन्न हो गई। आप सब ने कैसा किया, कैसे किया, किस प्रकार से किया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप सबके कोई विशेष सुझाव हों तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।